ओके। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसके पहले का जो वीडियो बना रखा था मैंने, उसमें ये बता रखा है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, फिर आप इस वीडियो पे आएंगे। अब इस वीडियो में क्या है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हमारे पास दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और सेकेंड वन है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेकेंड वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge of the molecule, then that molecule is of the non-polar dielectric. ठीक है, and center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge, then that molecule is of the पोलर डाइलेक्ट्रिक। और उस पूरे को आप बोल दोगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इसको आप बोल दोगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। अब जो हमारे, पहले इसकी बात करेंगे, फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसी के बराबर में इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये फिर ये। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बीच में, बिल्कुल इस तरीके से। इसकी बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अब यहां पर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आप एक और बोल सकते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे के सारे सिमेट्रिकल शेप में हैं। ठीक, ये सारे के सारे आपके सिमेट्रिकल शेप में हैं। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल शेप में है, और हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, क्या बोला मैंने? हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका 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 इसका, हर एक का डाइपोल मोमेंट जीरो है। हर एक का डाइपोल मोमेंट जीरो है। और यहां पर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको पूछूं कि इस, अगर ये किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारा सारा जो मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल का टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? हेलो, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इसका भी जीरो, 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 सबका जीरो, हर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का फॉर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, सिंपल। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप यहां लिख सकते हो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक in the absence of, in the absence of electric field, in the absence of electric field, in the absence of electric field एज जीरो। अभी मैं मिटा दूंगा इसको, एज जीरो। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर इसी डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस, यानी इसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, करते हैं, देखते हैं। ठीक, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वही हैं, हमने यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, हमने यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। करते हैं इसको, ये रहा आपका प्लस 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 प्लस, यानी यहां पर ई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। इधर आ गया माइनस 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 माइनस। ठीक, अब ये जो मॉलिक्यूल था नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसके अक्रॉस आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर डिफ्लेक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रॉ करते हैं, यानी ये रहा मॉलिक्यूल,
और ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस तरीके से आ रहा समझ में, ठीक। जो माइनस था वो इधर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्लस था वो इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सारे सारे आ जाएंगे, माइनस प्लस, सही, गुड, ठीक। इतना एक्स्ट्रा डायग्राम इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जहां पर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया था, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया था, वहीं पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एक की तरफ जा रहा है। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो सब डाइपोल मोमेंट, सब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में। देन अब यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहां पर आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, अब इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं अभी, चलो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक। यहां कहीं स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं इसको लिखता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एन electric field, in the presence of an electric field, non-polar dielectric has a net dipole moment। आप इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट। सिंपल चीज क्या समझा हमने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, और नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो जाएगा। सिंपल, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो आप ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास उधर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इधर, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक तरीके से अलाइन हो गए, तो सबका डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आ गया, तो सबका जो डाइपोल मोमेंट होगा ऐड हो जाएगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इसका एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। तो ये आ गया। अब हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि फॉर द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, यहां मैं लिखता हूं E इक्वल टू जीरो, E नॉट इक्वल टू जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, और यहां पे हैव सम डाइपोल मोमेंट, ठीक। यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, और यहां पर जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब बात करते हैं हम लोग इसके लिए पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। सेकेंड आता है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब देखते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के लिए करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अप्लाई करके करेंगे, ठीक। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स का, हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है। क्या बोला मैंने, पोलर मॉलिक्यूल्स के हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखते हैं, और इसके सिमेट्रिकल शेप में होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसके असिमेट्रिकल शेप में होते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, ठीक। ये हो गए, और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इसका अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है,
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, इसका भी होता है, 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 लेकिन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, कुछ इनका एनर्जी होती है ड्यू टू थर्मल, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो क्या होगा, अब यहां पर हर एक मॉलिक्यूल का जीरो था तो जीरो आ गया, लेकिन यहां भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। ये कैसे, अब इसका तो अपना डाइपोल मोमेंट है, इसका भी अपना 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 है, ये जीरो हो गया। ये बात समझ नहीं आई सर, ये तो समझ आ रहा है चलो जीरो सबका है तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ कैसे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बोला मैंने, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है इसके डाइपोल मोमेंट से, ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है इसके डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है इसके डाइपोल मोमेंट से, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है इसके डाइपोल मोमेंट से, यानी हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल से, कहीं ना कहीं रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसा होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आधा मॉलिक्यूल्स, हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में होते हैं उसके हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो चूंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर ड्यू टू डायरेक्शन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जब कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो, क्लियर, ठीक। तो यहां जीरो होने की वजह से जीरो हो गया, मैं बार बार रिकॉल करता हूं क्योंकि बच्चों को समझ आता नहीं जल्दी, यहां जीरो, हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है तो जीरो हो गया, यहां पर ये +2 मान लेंगे तो ये -2, ये +4 मान लेंगे तो -4, ये +5 मान लेंगे तो -5, तो सब कट पिट के बचेगा क्या, जीरो, तो ये आ गया हमारे पास जीरो। यानी कि एक चीज तो कॉमन हो गई दोनों चीज में, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, गुड, दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक। अब बात करते हैं जब आप इसी पोलर डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो करके देखते हैं, करो, चलो करते हैं। प्लस 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 प्लस, ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया आपका नेगेटिव, माइनस 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 माइनस, ट्राई करना दोनों सेम हो, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1, कहीं पे कर लेते हैं इसको 7, ठीक है, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा आपने जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ट्राई टू अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ, तो ये होगा क्या, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा माइनस प्लस। इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये बिल्कुल थोड़ा सा कुछ ऐसा होने की कोशिश करेगा लाइक दिस, बट ट्राई करेगा अपने को अलाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। ये कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, हाँ ये भी माइनस प्लस, और ये भी आपका माइनस प्लस, यानी कि लगभग लगभग हर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया। तो यहां भी जब आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे, जब यहां भी आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, सेम वही चीज, हैव, अब नेट हर किसी का डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, यहां भी ऐड हो रहा था बट अपोजिट थे, यहां पर अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो यहां पर क्या जाएगा इसका, हैव सम डाइपोल मूवमेंट, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट रहेगा। मतलब एक चीज तो कॉमन निकल के आ गई, कॉमन क्या निकल के आ गई, चाहे पोलर
मॉलिक्यूल्स हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, दोनों ही मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जीरो डाइपोल मोमेंट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। डिफरेंस क्या है? इसका इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। ठीक, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझ में ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। आप ये ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं पोलराइजेशन की। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो मैं इसको पहले रफ कर दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं जो हमारा टॉपिक था। तो यहां से क्या हम लोग निकालते हैं कंक्लूजन, हेंस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, polar and non-polar dielectrics develop a net dipole moment. Dielectrics develop a net dipole moment, net dipole moment in the presence of, in the presence of an external electric field, in the presence of an external electric field, in the presence of an external electric field. This phenomena is known as polarization of the dielectric. This phenomena is known as the polarization of the dielectrics. ओके, ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और पोलराइजेशन की डेफिनेशन आप पहले इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस तब आप पोलराइजेशन की डेफिनेशन को लिखोगे। तो नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। गुड, ठीक। नाउ ये समझने के बाद इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, द नेक्स्ट टॉपिक इज, और जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by the polarization by the polarization of a dielectric, of a dielectric, by the polarization of dielectric। क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर यानी किसी इंसुलेटर के अंदर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं आपको पूछूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप सोचना उस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है? आंसर है जीरो होता है। बिल्कुल आपने जो सोचा है सही सोचा है कि आंसर है जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे क्यों घट जाता है, फिर हम समझेंगे कितना घट जाता है। ठीक, ये समझेंगे हम कितना घट जाता है। तो सिंपल इसको समझते हैं, समझना इसको ध्यान से। यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो आप एक समझ लो, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, आइदर पोलर डाइलेक्ट्रिक है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसके मॉलिक्यूल में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने दोनों की कंडीशन को समझ लिया। तो यहां पर हम कोई एक मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते हैं और उस मॉलिक्यूल के क्रॉस आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते क्या हो जाएगा कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल
वो सारे के सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा प्लस 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 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ट्राई करता हूं मैं दोनों की नंबरिंग काउंटिंग प्लस और माइनस की सेम रहे। ठीक, अब इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है, इधर की तरफ है ई एक्सटर्नल, ध्यान से देखना ई एक्सटर्नल। ठीक, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल अलाइन लाइक दिस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। ठीक, ठीक है, अगेन माइनस प्लस बना लो मैं इसको, गुड, ये बना लिया मैंने, यही बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये किस तरीके से सब हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सारे के सारे दोनों ही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं और एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है ये कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। पहली बात तो घटता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, क्यों घटती है समझेंगे, और कितनी घटती है ये भी समझेंगे। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये क्या हुआ यहां पर हमने जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, तो होगा क्या, सारे के सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे जो डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसमें क्या कहानी बनती है, इसमें कहानी क्या बनती है समझो आप इस चीज को, कि नोट करना इस बात को, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल ऑफ द फर्स्ट कॉलम, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज कैंसिल आउट बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ सेकेंड कॉलम। सही सुना आपने, इसका इफेक्ट positive charge of the dipole of first column cancel out by the negative charge of the dipole of the second column, and positive charge of second column, positive charge of second column is cancel out by the negative charge of third column, and so on। आप लिख सकते हो इसको, and positive charge of third column again cancel out by the, तो ये जो मैंने बनाया इसमें क्या हो रहा है, पहले कॉलम का जो डाइपोल, जितने भी डाइपोल्स हैं हर डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज से, दूसरे का पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कॉलम का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जा रहा है तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से, एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम रहेंगे हर कॉलम में इस तरीके से ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, जो मैं बता रहा हूं क्या लिखना है, कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ the dipole of first column cancel out by the negative charge of the dipole of second column. Again the positive charge of the dipole of second column is cancelled out by the negative charge of the dipole of third column, and so on। आप इसको ऐसे कैंसिल आउट करते हुए चले जाओगे। अब सारा कुछ कैंसिल होने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं इसको एक, आप इसका एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना, तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगा देखना ध्यान से, वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस 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 माइनस, काउंटिंग आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ लास्ट कॉलम अभी भी बच गए, इनको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। नेगेटिव चार्ज ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ लास्ट कॉलम अभी बचे हुए हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेकेंड कॉलम है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेंगे। क्या बोला मैंने, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करेंगे। तो ई एक्सटर्नल जो आपने ये अप्लाई कर रखा है, ध्यान रखना, ई एक्सटर्नल आपका ये है, ठीक, और ई इंड्यूस्ड आपका ये है।
आप एक ही ध्यान से देखो, जो ई एक्सटर्नल उसकी लेंथ मैंने लंबी कर रखी है, लेंथ मैंने लंबी कर रखी है, मतलब ई एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है और ई इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड वाइज कम है एज कंपेयर टू ई एक्सटर्नल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ई नेट कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, आप बोलोगे सर वही चीज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अब अगर ये कंडक्टर होता तो उस केस में ये जीरो जाता, क्योंकि कंडक्टर के साथ क्या प्लस पॉइंट है, जितना आप अप्लाई करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ई इंड्यूस्ड डेवलप जाता है। उस वाले केस में, कंडक्टर केस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ई इंड्यूस्ड कम होता है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाता है। क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसी तरीके से देखो तो यहां लिखेंगे, आप डायग्राम दोनों ड्रॉ करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड। ठीक, तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, और ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस कभी बराबर नहीं होंगे, हमेशा ये कम ही रहेगा, तो ये हमेशा घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर घट जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने सीख लिया घटता कैसे, ये आपको समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। ठीक, अब समझते कितना घटता है, क्या बोला मैंने, अब समझते कितना घटता है। तो हमें ये पता होता है, वी नो दैट we know that every dielectric has a dielectric constant, every dielectric has a dielectric constant, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो जो ई नेट होता है, नेट इज इक्वल टू लिखा आपने ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये इसकी वैल्यू हो जाती है ई एक्सटर्नल अपॉन के। ये आपको याद करना पड़ेगा, ई एक्सटर्नल अपॉन के, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के फैक्टर से घट जाता है ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना घट के इतना रह जाता है, घट के ये इतना रह जाता है। तो आप यहां लिखोगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a dielectric, inside a dielectric reduced by the factor of dielectric constant, by the factor of dielectric constant K of applied electric field। आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, मतलब ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है और आगे इस चल के इसको अप्लाई भी करना है। क्या बोला मैंने, याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है। ओके ओके, तो अब ये तो हमने सीख लिया, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर घट जाता है, हमने सीखा कितना घट जाता है, तो ये इतना घट जाता है। अब ये जो घटा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज कहां पे है, क्यों पढ़ा हमने इसको, तो पीछे एक टॉपिक किया होगा आप लोगों ने, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पढ़ा होगा आपने, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हाँ, जहां पे एक कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, और इसके बीच में वैक्यूम था, क्या बोला मैंने, वैक्यूम था, जिसकी परमिटिविटी आपने लिखी थी एप्सिलॉन नॉट। और इस कैपेसिटेंस का जो, सॉरी, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकल के आया था वो निकल के आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से, ये तो आपको याद होगा, हमने पीछे किसको किया हुआ है क्लास में भी।
गुड। अब लिखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with डाइलेक्ट्रिक, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जहां वैक्यूम था, अब आपको डाइलेक्ट्रिक भर देना है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वैल्यू है कैपेसिटेंस की, उसको हमें सीखना है। हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, ये आपके बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको, अब ध्यान से देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, सिंपल। और बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग जो स्टेप हमने यूज किया था टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज इन बिटवीन देम। अब हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, स्टेप वही रहेगा। अब स्टेप वही फॉलो करते हुए देखते हैं क्या कैपेसिटेंस वैल्यू निकल के आती है। गुड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये तो हो गया आपका, ठीक। अब इन दोनों प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होता है। आपको पता है कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे आपने किया होगा गॉस थ्योरम को यूज करके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया। इन दोनों प्लेट के बीच में क्या कैपेसिटेंस वैल्यू आई, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस वैल्यू आई वो इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के बीच का गैप है डी, और प्लेट एरिया है, ईच प्लेट एरिया इज ए, दोनों प्लेट का एरिया है ए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, देखो समझ में आ गया। अब इसके लिए जब डिराइव करोगे तो आ जाएगी वैल्यू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस की वैल्यू। नाउ अब ये सारी कहानी करने के बाद, नाउ अ डाइलेक्ट्रिक, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is filled in between the plates, in between the plates, in between the plates of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, ठीक। भरो, भरते हैं इसको, ठीक। तो हमने क्या किया, इसके बीच में पूरा का पूरा जो डी गैप इतना पूरा का पूरा हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसके अंदर पूरा का पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। भर रहा हूं मैं, जिसका कांस्टेंट है के, जिसका कांस्टेंट है के, वेट, जिसका कांस्टेंट है के, ये भर दिया हमने, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक आपने पूरा भर दिया, इसमें पूरा एकदम अच्छे से भर दिया। भरते हैं इसको। अब इस डाइलेक्ट्रिक के भरने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, अब डाइलेक्ट्रिक एक भर दिया आपने जिसका कांस्टेंट के है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से घट जाएगा, यानी ई अपॉन की हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इट क्लियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इसको। तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। ये डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा है, भरा हुआ है, अच्छे से भरना आप इसको, ठीक है। नाउ potential difference, now potential difference between two plates क्या होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। V इज इक्वल टू होता है आपका E इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, E तो यही लग रहा है इन दोनों प्लेट के बीच में, इंटू डी। तो V की वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नाउ जहां पर सिग्मा क्या है, ये सिग्मा क्या है, इनकी डेंसिटी है। नाउ टोटल चार्ज क्यू, नाउ टोटल चार्ज क्यू, ये सब तो बेसिक बातें आपको पता होगी। टोटल चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस, जब मैंने ये लिखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी
और ए इज इक्वल टू प्लेट एरिया, प्लेट एरिया यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया और इनटू एरिया, ये आ गया आपका टोटल चार्ज। ठीक, तो अब आपको बेसिक सा फार्मूला पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको बेसिक वाला फार्मूला बिल्कुल कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, या Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू की क्या वैल्यू है, सिग्मा इंटू ए, हेलो। V की क्या वैल्यू है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा सिग्मा कट गया, ये पूरा फैक्टर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका सिग्मा, सॉरी C इज इक्वल टू सिग्मा तो कट गया, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ओहो, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, और उसके बाद जितना भी आप दूसरा डाइलेक्ट्रिक लेके आओगे उसका कांस्टेंट 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं बोलने वाला हूं कि जो कैपेसिटेंस होता है डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है किसी भी कैपेसिटर की। तो आप यहां लिखते हो हेंस बाय द यूज ऑफ, हेंस बाय द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, ऑफ कांस्टेंट के, बाय द यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, द कैपेसिटेंस, the capacitance of the capacitor, of the capacitor increased by the factor of k। ये आपको याद रखना है, के फैक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ गया। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले देखना ध्यान से, बता दूं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्या करने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि अभी तो हमने पूरे डी के बीच में पूरे गैप में डायरेक्टली भर दिया। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और 3 नंबर का डेरिवेशन जरूर आता है कि भाई यहां पर हम पूरे में डायरेक्टली नहीं भरना है, हमें ना एक छोटी सी स्ट्रिप भर देनी है, एक पट्टी डाल देनी है, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, यानी बीच में भी खाली, यहां भी खाली, और यहां पर भरा हुआ है आपका डाइलेक्ट्रिक। यानी कि जो टॉपिक हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब का मतलब एक छोटा सा पट्टी डाल दिया आपने, एक पतली सी पट्टी डाल दिया आपने, बाकी सारा खाली है, खाली आपने एक पतली सी डाली डाइलेक्ट्रिक की, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।